मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेमंत SCRT पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है और वो रेड बटन क्या कर देना है, प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है जी, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। चलिए बच्चे, तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे जी गुडविल। गुडविल में हमने कितने मेथड्स कर लिए थे? गुडविल में हमने कर लिए थे 3 मेथड्स। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो बताइए जी, आज हम कौन सा मेथड करेंगे? बिल्कुल, आज हमने करना है कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ जी बच्चे, तो पिछला मेथड हमने देखा था कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। अब देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या कर रहे थे? सुपर प्रॉफिट मेथड में हम मेनली जो अपनी गुडविल निकाल रहे थे वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे थे, है ना। यहाँ पे हमारा फोकस प्रॉफिट था। जो सोचा था, जो हुआ, जो सोचा था वो नॉर्मल था, जो हुआ वो क्या था? वो एवरेज या एक्चुअल था। ठीक है, तो जितना है एक्चुअल में से माइनस कर रहे थे नॉर्मल, तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ रहा था। अब देखो यहाँ पे जरा नाम अच्छे से देखना, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में क्या आ रहा है? कैपिटल वर्ड आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? कैपिटल पे रहेगा। इतनी बात तो हमें समझ आ रही है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा फोकस किस पे रहेगा, या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुडविल निकालेंगे? कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, इतनी बात तो आ गई हमें समझ। अब आगे की जो कहानी हम प्रोसीड करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड की, वो किसके साथ करेंगे? वो है हमारे YouTube के सेंसेशन, कॉमेडी के बादशाह। उनका नाम है आशीष चंचलानी। सही है बच्चे, तो देखिए मैंने स्पेशली आपको आशीष से मिलवाया है आज। आशीष आपके लिए टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे। तो ठीक है आशीष जी, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। और क्योंकि ये क्लासेस हैं तो आपको क्या करना है, बिल्कुल चुपचाप ऐसे ही बने रहना है हमारे साथ। सही है, चलिए जी, तो हम बात कर रहे थे कैपिटलाइजेशन मेथड की। अब एक बात मुझे जरा और बताओ, थोड़ा सा मैं आपको पिछले वीडियो की तरफ ले जा रहा हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लीज जाके देख लें सुपर प्रॉफिट मेथड को। ठीक है, अच्छा, तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो हम कैसे निकाल रहे थे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम बोल रहे थे कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम किससे? जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, और डिवाइड कर रहे थे 100 से। ध्यान देना जरा मेरी बात पे। यहां पे हमने क्या करा था? नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या होता है? ये वो प्रॉफिट होता है जो मैंने सोचा था, या जो है? जी बच्चे, जो मैंने सोचा था। बट अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको देखना मैं क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं किसके साथ? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट के साथ। यानी मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई जो है, जो प्रॉफिट एक्चुअल में है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं इसके साथ। बट मैं इसको रिप्लेस कैसे करूंगा, जरा गौर से देखना। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अगर मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो तो मैं क्या कर दूंगा? नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR। सही है, यहां पे मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं तो मैं कर दूंगा नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR। बट मैं इस नॉर्मल प्रॉफिट को रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे किससे? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट से। तो क्या आ जाएगा मेरा बनके? ये आ जाएगा एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR। इतनी बात आपको समझ आ गई? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। चलो, मैंने कहा जी अच्छे से समझ आ गई, तो एक बात मुझे और बता दो। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या था? जो होना चाहिए था, है ना। तो उस पे हम क्या निकाल रहे थे? कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन अब मैंने इसको बदल दिया एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट से, तो जो निकल के आएगा बच्चे, उसका नाम कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगा, उसका नाम होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट को रिप्लेस कर दूं एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट से, तो हमारा क्या निकल के आता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये बात आपको समझ आई? अरे सर, बिल्कुल बढ़िया वाली समझ आ गई। आगे बढ़ो आप।
ठीक है, तो बच्चे कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। तो बच्चे आपको इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई समझ। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को मैं बोलूं तो वो बात आ गई आपको समझ। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो तो वो बात भी आपको आ गई समझ। तो आपको 3 बातें तो अच्छे से समझ आ चुकी अब। ठीक है, ये 3 बातें आप दिमाग में बिठा लो क्योंकि अब ये हमारे काम आएंगी। चलो बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अब भाई आशीष चिंचलानी अभी मुझे पूछ रहे थे, तुम्हें पता है, वो पूछ रहे थे मेरा कब इस्तेमाल होगा। मैंने कहा भाई होगा, तेरा इस्तेमाल भी होगा, थोड़ा सब्र कर। ठीक है, देखो बच्चे, तो हमें क्या समझ आ गया? हमें 3 बातें समझ आ गई थी। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, वो 3 बातें दिमाग में रखना अब अपने। अब देखो जी, कैपिटलाइजेशन मेथड निकालने के हैं 2 तरीके। ठीक है, सबसे पहला तरीका हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका है जी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले हम कैपिटलाइजेशन किसका कर रहे हैं बच्चे? हम कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का। सही है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट हमने देख लिया था। एवरेज प्रॉफिट वो होता है जो एक्चुअल में है ना। एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं ना हम। तो सबसे पहले हम उसका कैपिटलाइजेशन करेंगे। ठीक है जी, तो एज यूजुअल मैं गया आशीष के पास। मैंने कहा भाई ऐसा है, तेरा ब्रांड खरीदूंगा मैं। ठीक है, तो अपनी गुडविल का तू कीमत बता। बिजनेस का तो मुझे पता है, मैं पता कर लूंगा, तेरी किताबें होंगी, तेरी बुक्स होंगी, वो सब मैं देख लूंगा, उनसे मुझे पता चल जाएगा। गुडविल का पैसा निकालते हैं, आजा बैठ के। कह रहा है चल निकाल ले आराम से तू, तेरे हाथ में भाई, तुझे ही आता है, मुझे तो आता भी नहीं है। तो मैंने कहा हाँ भाई, कॉमर्स वाले होते इतने टैलेंटेड है। ठीक है, तो मैंने कहा आप बैठ इधर, तेरी गुडविल निकालें आप। तो मैंने बोला भाई देख ऐसा है, तेरी गुडविल में निकालूंगा कैपिटलाइजेशन मेथड से। उसको क्या पता यार कौन सा मेथड है। मैंने बोल दिया कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालूंगा। मैंने कहा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालूंगा। तो अब करते हैं आगे की बात। आगे की बात हुई यूं कि भाई मैंने इसको कहा पहले मैं तेरी निकालूंगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालूंगा मैं पहले तेरी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है अभी देखा था आपने। क्या होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। मैंने कहा भाई अपने प्रॉफिट बता तू जरा, या तो एवरेज बता दे 4-5 साल का जो पिछले 5 सालों में तूने कमाए हो। कह रहा है पिछले 5 सालों का एवरेज 50,000 है मेरे भाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत कमा रहा है तू। इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। भाई मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10%। सही है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई इसकी आशीष की? आ गई जी ये ₹5 लाख। ये मैंने निकाली इसके प्रॉफिट से। ठीक है, ये मैंने निकाली। अब दूसरी चीज में क्या निकालूंगा? मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या तरीका है बच्चे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बड़े सारे तरीके हैं, अभी हमने पीछे भी देखा था। कैसे निकाल सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है सर? मैंने कहा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये कैसे हो गया सर? भाई मैंने कहा तुम्हें इतना नहीं पता, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है तुमने, तुम्हें बैलेंस शीट का लॉजिक भी तो पता है। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती हैं। तो कैपिटल निकालना है तो इसको ले जाओ लायबिलिटीज को इधर, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज हो गया ये। सही है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज भी होता है। चलो जी, तो मैंने आशीष की निकाली कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मैंने इसकी निकाली कैपिटल एम्प्लॉयड। सपोज इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है यहाँ पे, एसेट्स हैं इसकी कितनी? एसेट्स हैं इसकी 4 लाख और लायबिलिटीज हैं इस भाई की 3 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1 लाख। अब मैं बोलूंगा इसको कि भाई देख तूने जो कैपिटल लगाई वो 1 लाख लगाई। ठीक है, जो मैंने निकाली तेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट वो निकल के आई 5 लाख। तो देख तेरी गुडविल पता है क्या आ रही है यहाँ पे? अगर ये ए है और ये बी है तो भाई देख तेरी गुडविल आ रही है ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज ₹4 लाख। मैं कहूंगा भाई 4 लाख पकड़ और अपनी गुडविल मारे नाम कर दे।
ठीक है, सही है। तो ये गुडविल आ गई आपकी। ये था बच्चे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो गुडविल आती है आपकी वो कैसे आती है, गुडविल विल बी इक्वल टू, क्या गुडविल बराबर होगी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने निकाल ही ली और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें पता चल ही गई। तो ये आप कर लो फटाफट से नोट। आशीष बना हुआ है हमारे साथ। हम देखते हैं अब दूसरा मेथड कैपिटलाइजेशन का। चलिए बच्चे, तो हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन होगा यहाँ पे। ठीक है सर, कर लो, आपके हाथ में जो मर्जी कर लो कैपिटलाइजेशन। मैं कहूंगा थैंक यू बच्चे। ठीक है, तो जी चलो मैं चला गया दोबारा आशीष के पास। मैंने कहा देख भाई, ऐसा है, मैं खरीद रहा हूं तेरा बिजनेस और इस बार निकालूंगा तेरी गुडविल में एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कह रहा है भाई निकाल ले यार, जैसे मर्जी निकालनी है। मैंने कहा ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने इसका क्या निकाला, मैंने भाई साहब इसके बिजनेस का निकाला नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो सोचा है भाई साहब, जो आप सोच रहे हो कि होना चाहिए था इतना, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, हमने देखा था ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन में 100। अब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा इसका, अब मैं निकालूंगा जी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या हुआ बच्चे, सुपर प्रॉफिट हुआ सर एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हुआ एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, उसमें से हम माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सही है जी। तो गुडविल कैसे आएगी बच्चे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में NRR। अगर मैं सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दूं 100 अपॉन में NRR, तो मेरी गुडविल निकल के आ जाएगी आशीष की। सपोज करो अब इसका क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, NRR है 10%, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 10 अपॉन में 100 और 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। तो 10,000 क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट। सही है जी। अब देखो, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट था इसका 40,000, उसमें से मैंने हटा दिया नॉर्मल प्रॉफिट जो था 10,000, तो कितना आ गया ये 30,000। 30,000 क्या आया, सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल क्या आ गई 30,000 इंटू 100। NRR ऊपर देखो क्या था, 10 था, तो मैंने कर दिया 10, तो ये कितनी आ गई गुडविल, 3 लाख आ गई। तो मैं 3 लाख रुपए दूंगा आशीष को और इसका सारा धंधा अपने नाम कर लूंगा। ठीक है, चलो बच्चे, तो यही दो मेथड आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आप फटाफट से सारी चीजें नोट कर लीजिए क्योंकि आपको ये सारी चीजें काम आएंगी बाद में। अभी हम कर लेते हैं इस पे बेस 2 क्वेश्चंस ताकि हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी आशीष जी का धन्यवाद, वो यहाँ पे पधारे, क्या बोलते हैं वो, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पे पधारे। चलिए जी आशीष, अब आप यहाँ से निकल सकते हैं। आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। चलो बच्चे, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी हो गया, सुपर प्रॉफिट भी हो गया। अब कर लेते हैं यार थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, बहुत हो गया आशीष। हाँ जी बच्चे, तो आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 पे। ठीक है, ये अरे भाई पेज नंबर तो मैंने बताना ही है, 3.33 TS ग्रेवाल 2020 एडिशन। आ जाओ चैप्टर नंबर 3 गुडविल। बस ठीक है इतना, हाँ सर बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख, तो कैपिटल कितनी है 16 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2 लाख है। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इसने दी है 16 लाख, तो यहां पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई, ये आई देखो, प्रॉफिट जो है 2 लाख,
इंटू 100 अपॉन में एनआरआर, एनआरआर कितना है 10%, तो ये कितना आ गया, ये आ गया जी ₹20 लाख। ये आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ही दिया है, तो हमारी गुडविल आ गई निकल के। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आ गया 20 लाख माइनस 16 लाख। देखो यहाँ पे गुडविल कितनी आ गई हमारी बच्चे, गुडविल आ गई 4 लाख। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 आपका सेम पेज है मेरे भाई, 3.33 TS ग्रेवाल 2020 एडिशन, चैप्टर 3 गुडविल। ओ माय गॉड, तो इसको हम पढ़ के करेंगे अब सोल्यूशन। चलो, फर्म अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट लिखते रहा करो ताकि इंफॉर्मेशन आपके पास क्या रहे, बिल्कुल हैंडी रहे। एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स। ठीक है जी, होगा। एनआरआर इंडस्ट्री का कितना है 15%, यानी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एसेट्स कह रहा है 17 लाख और लाइबिलिटीज कितनी है 2 लाख। समझ गए एसेट्स और लाइबिलिटीज क्यों दी है, इससे कैपिटल आ जाएगी। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, बस निकाल लो इसको। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी 17 लाख माइनस 2 लाख, तो ये कितनी आ गई 15 लाख। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आएगी बताओ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बताओ फटाफट से। ये आती है आपकी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में एनआरआर। कितनी आ गई है देखो, 15 2 30, तो ये 20,000 आ गया, यानी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई जी ₹20 लाख। देयरफॉर गुडविल कितनी आ गई, गुडविल विल बी इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 20 लाख माइनस 15 लाख, तो आपकी गुडविल आ गई 5 लाख। चलिए जी, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारे मेथड समझ आ गए होंगे। आपको समझ आ गया होगा कि जो हम गुडविल को वैल्यू करते हैं, हम कैसे वैल्यू करते हैं, कैसे नहीं करते। 4 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के 2 हो जाते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन के 2 कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, एक आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट से, एक आ जाएगा सुपर प्रॉफिट से। तो हमने चारों मेथड कर लिए हैं, हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो बच्चे यहाँ के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि देखो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, ये हमारा पहला चैनल है जो ऐसा इनोवेटिव तरीका अपना रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, आपको शेयर करना है। चलिए बच्चे, तो अपना, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, भाई बहनों का, दोस्तों का, खुद का ख्याल रखिए। अच्छे से पढ़िए, खूब दिल से पढ़िए। ये पढ़ने का बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है आपको। सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।